ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत ही अहम है। पूर्व डीजीपी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इससे गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति जानने में मदद मिलेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर वो ढांगरी जाएंगे, जहां टेरर अटैक में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे और यहाँ जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका जायज़ा लेंगे, जिसमें तमाम जो बड़े अफसरान होंगे, पुलिस या बाकी जो CAPF है, उनसे वो बातचीत करेंगे। तो ये जो उनका दौरा है किस तरह की अहमियत रखता है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप हुड्डा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP रह चुके हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो डांगरी में वाक़या पेश आया, उसके बाद अमित शाह खुद आते हैं और वो वहाँ जाएंगे, कितना बड़ा ह्यूमन जेस्चर आप इसको देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी होता है एक पॉलिटिकल फिगर के लिए, और ख़ास तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर को बहुत बड़ी पदवी होती है। वो अगर आ जाए, लोगों में भी एक सिक्योरिटी का एक एहसास होगा कि होम मिनिस्टर खुद देखने आए यहाँ पे। एक जेस्चर भी है, एक आश्वासन भी है, और साथ साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या बॉर्डर पे आर्मी है, या ऑपरेशंस में भी आर्मी है, उनको भी एक मैसेज आती है कि अगर एक इंसिडेंट हो गया जिसमें सिविलियन मारे गए, जिसमें टेररिस्ट ने, पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने सिविलियंस को, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया, होम मिनिस्टर यहाँ पे खुद आ रहे हैं, उससे भी काफ़ी माहौल में फ़र्क पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी और अलर्ट हो जाएंगे और लोगों में भी एक पॉजिटिव मैसेज आएगी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली हर एक चीज़ देखते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ सिक्योरिटी का सवाल हो और ख़ास तौर पे जहाँ सिविलियन सिक्योरिटी का सवाल हो। तो उसके बाद जो वो सिक्योरिटी मीटिंग करेंगे, हालांकि ऐसा देखा जाए तो आज इंटरनेट का ज़माना है और हर जगह वो ऑफिसर से लगातार बातचीत करते रहे होंगे यहाँ की सिचुएशन के बारे में, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे और सिक्योरिटी एजेंसी जो मुख्तलिफ यहाँ काम करती हैं ग्राउंड पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, या CRPF है, या बाकी फोर्सेज हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसका कितना फ़ायदा हो सकता है और किस तरह की इंस्ट्रक्शंस पास की जा सकती है? देखिए, लोगों से मिलेंगे, लोगों से उनको डायरेक्ट ग्राउंड लेवल फीडबैक मिलेगा। एक्चुअल वाक़ात क्या हुए, फिल्टर्ड हालात उनके पास नहीं पहुंचेंगे, एक्चुअल हालात उनको पता चलेंगे। उससे उनको ये भी पता चलेगा कि सिचुएशन क्या गंभीर है, क्या ये ज़्यादा सीरियस है, और किस टाइप के मेजर लिए जाने चाहिए ताकि लोगों में सिक्योरिटी का एक माहौल बना रहे और सिविलियंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में सेफ रहें। तो इसलिए ये चीज़ इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो पाती है, जो रिज़ल्ट 1-to-1 पर्सन मैसेज में, पर्सनल मुलाकात में होती है। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मीटिंग होगी, उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पुलिस और आर्मी में, क्योंकि ये फ्रंटल फोर्स है टेररिज्म को डील करने के लिए पिछले 32 साल से। और जहाँ पे पीस का माहौल रहा हो, पुंछ राजौरी में पिछले कई साल से बड़ा पीस का माहौल रहा। अगर लास्ट ईयर का कुछ वाक़ात हुए 2021 में और 2022 में, उसको छोड़ के उससे पहले लगभग 10 साल कोई ख़ास इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिज्म रिलेटेड वहाँ पे। उससे एक लोगों में भी एक, या फोर्सेस में भी एक बात बन जाती है कि शायद अब सारा ठीक हो गया, तो उसमें भी चुस्ती आएगी। जो कोऑर्डिनेशन में कोई अगर कमी नज़र आई हो, जो लोग एलिज करते हैं वहाँ पे, या जो होम मिनिस्टर को खुद जायज़ा करने के बाद महसूस होगा, वो कोऑर्डिनेशन पे भी एम्फेसिस देंगे, उसको टाइप कर लेंगे और उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा।
तो अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन है उस पर एम्फेसिस होगा कि मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी जो डील करती हैं, उनमें एक बेहतर तालमेल हो ताकि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उन पे काबू पाया जा सके। साथ ही हमने देखा कि पिछले दिनों से ये एक खबरें ये भी चलती हैं और कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। तो क्या आपको लगता है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होम मिनिस्टर ये एक ऑर्डर भी दे सकते हैं या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि जो ये वीडीसीज हैं या वीडीजीज हैं उनको मॉडर्न वेपनरी दी जाए? देखिए, अगर आप पिछले हालात देखेंगे 1995 से ख़ास तौर पे, जब हमने पहली बार, मैं डीआईजी डोडा था वहाँ पे, विलेज डिफेंस कमेटीज़, अब उनको विलेज डिफेंस ग्रुप कहा जाता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये लोगों में एक सिक्योरिटी का माहौल उससे फैल गया। पहले वहाँ पे जो बार बार माइनॉरिटी माइग्रेशन होती थी, ख़ासतौर पर भद्रवा एरिया में और डोडा एरिया में, वो रुक गई उससे। तो ये जहाँ पे टेररिज्म का माहौल है वहाँ एक बहुत बड़ा ज़रूरी कदम है ये, जिससे लोग खुद अपने आप को डिफेंड भी कर सके। और टेररिस्ट का भी हमने देखना है कि उसका माइंडसेट क्या रहता है। टेररिस्ट जनरली सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, और सॉफ्ट टारगेट डेफिनेटली वो नहीं है जहाँ पे लोगों के पास आर्म्स हो, इसलिए वो कोशिश नहीं करेगा ऐसे विलेज में जाने की जहाँ पे लोगों में आर्म्स हो या विलेज डिफेंस ग्रुप हो। और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसके लिए 2007 में इंटरनेशनल चीफ्स ऑफ पुलिस जो है, एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, IACP, बेस्ड इन वाशिंगटन, उन्होंने जो विलेज डिफेंस कमेटी का जो एक्सपेरिमेंट देखा है यहाँ पे J&K में, उसके लिए उन्होंने अवार्ड दिया है 2007 में। और ये समझ नहीं आया कि ये विलेज डिफेंस कमेटीज़ क्यों डाइल्यूट की गई, क्योंकि जब तक टेररिज्म का माहौल है, जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है बॉर्डर से यहाँ पे, तब तक सिविलियन लोग, ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ टारगेट हो सकती है, क्योंकि टेररिस्ट का ऑपरेशन में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं पुलिस और आर्मी के ज़रिए। और ऐसे माहौल में टेररिस्ट जब फोर्सेस से वो लड़ नहीं सकता है, तब वो सॉफ्ट टारगेट सिविलियन के रूप में इस्तेमाल करता है, ताकि टेररिज्म का माहौल बना रहे और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मैसेज जाए कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और कश्मीर का मसला बना रहे इंटरनेशनल लेवल पे। अब होम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, वो खुद इसका जायजा लेंगे, और जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत विलेज डिफेंस कमेटीज़ को फिर एक्टिवेट किया गया है, नए मेंबर लिए गए हैं यंगस्टर्स। और एक रिपोर्ट ये भी है कि जो एक्स सर्विसमैन है इसमें विलेज डिफेंस ग्रुप्स में, उनको ऑटोमेटिक वेपन SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल के रूप में दिए जाएंगे। जहाँ तक SLR देने का ताल्लुक है, अगर वो एक्स सर्विसमैन को दिए जाए वो ठीक है, लेकिन जो सिविलियंस हैं, क्योंकि उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो एक रेजिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं आते हैं, उनको बड़ी शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है ऑन स्पॉट, 2-4 दिन की या हफ्ते की, और वो एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हैं। वो इतना सिर्फ जानेंगे कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए उनको ऑटोमेटिक वेपन देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन ये इसके 2 साइड हैं। एक साइड ये है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साथ में उसका दूसरा पहलू जो है कि टेररिस्ट ये छीन भी सकते हैं कहीं जगह पर, जहाँ पे उनको लगे कि उतनी सिक्योरिटी नहीं है, और सिविलियंस को उतना तजुर्बा नहीं होता है कि कैसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी जा सकती है। तो इसलिए अगर सिविलियंस को 303 राइफल्स कंटिन्यू दिए जाए वो ठीक रहेगा मेरे लिहाज से, जो मेरा तजुर्बा कहता है। और अगर एक्स सर्विसमैन को SLR दिए जाए वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कुलदीप हुड्डा, जिनका ये कहना है कि होम मिनिस्टर का जो दौरा है उससे न सिर्फ वो ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ पर जहाँ पर जो हालात हैं उसकी जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि लोगों से जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ आगे वाली जो रणनीति है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उस पर काम किया जा सकता है, और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रह सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।